1 जनवरी 1975 रात लगभग 12 बजे सीनियर जर्नलिस्ट कुलदीप नैयर का फोन बजा। फोन पर थे इंदिरा गांधी के करीबी और रेल मंत्री ललित नारायण मिश्र। उन्होंने बड़े ही दुखी मन से कहा, मैं इंदिरा गांधी के घर गया था, इस्तीफा सौंप दिया हूं, लेकिन मुझे बचाया नहीं जाएगा, मुझे मार डाला जाएगा। इस बात के ठीक 34 घंटे बाद ललित नारायण मिश्र पर बॉम्ब ब्लास्ट हो गया और उनकी मौत हो गई। 2 जनवरी 1975 शाम लगभग 5:50 पर समस्तीपुर मुजफ्फरपुर ब्रॉडगेज रेल लाइन का उद्घाटन होने वाला था। स्टेशन पर भीड़ उमड़ रही थी, मंच लालटेन की रोशनी से जगमगा रहा था। बिहार के मिथिला के शेर कहे जाने वाले ललित नारायण मिश्र मंच पर खड़े थे। केंद्रीय रेल मंत्री के रूप में उनका नाम देश भर में जाना जाता था। उनके साथ उनके भाई जगन्नाथ मिश्र, विधायक सूर्य नारायण झा और रेल क्लर्क राम किशोर प्रसाद भी मौजूद थे। जैसे ही ललित बाबू मंच से उतर रहे थे, अचानक अंधेरे में एक भयानक धमाका हुआ, ग्रेनेड फटा और अफरा तफरी मच गई। ललित बाबू लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़े। उनके साथ उनके कुछ सहयोगी भी घायल हो गए। स्टेशन पर चीख पुकार का माहौल बन गया। इस हमले में 2 अन्य लोगों की मौत हो गई। ललित बाबू को तुरंत बचाने की कोशिश की गई। उन्हें दानापुर अस्पताल भेजा गया, लेकिन उनकी हालत गंभीर थी। रात 8:30 बजे तक स्पेशल ट्रेनें नहीं चल पाईं और दानापुर पहुंचने में आधी रात बीत गई। 3 जनवरी की सुबह हार्ट फेलियर की वजह से उनकी सांसें छिन गईं। स्वतंत्र भारत के पहले कैबिनेट मंत्री की हत्या ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। ललित नारायण मिश्र कोई साधारण नेता नहीं थे। 1923 में सुपौल के बलुआ गांव में जन्मे उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में MA किया। नेहरू के संसदीय सचिव से लेकर के विदेश व्यापार मंत्री तक उनका राजनीतिक सफर शानदार रहा। 1973 में इंदिरा गांधी ने उन्हें रेल मंत्रालय सौंपा। वे कांग्रेस के मनी मैन थे। फंड जुटाना, लाइसेंस बांटना और पार्टी के लिए रणनीति बनाना उनकी ताकत थी, लेकिन यही ताकत उनके लिए खतरा भी बन गई। 1974 से 75 में बिहार JP आंदोलन और संपूर्ण क्रांति के उबाल में था। ललित बाबू कांग्रेस का चेहरा और प्रभावशाली नेता थे। अफवाहें थी कि वे बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते थे। उनकी लोकप्रियता ने कई बड़े नेताओं को परेशान कर दिया। हत्या के बाद जांच शुरू हुई। पहले रेलवे पुलिस, फिर CID और अंततः CBI ने मामले को संभाला। शुरुआती दौर में 2 स्थानीय युवकों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन बाद में उन्हें हत्या के बाद दिया गया। CBI ने आरोप लगाया कि आनंद मार्गी अपने चीफ प्रभात रंजन सरकार की रिहाई के लिए साजिश कर रहे थे। 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, संतोष नंद, सुदेवानंद, गोपाल जी और रंजन द्विवेदी। 200 गवाह, 22 जज और 40 साल की जेल के बाद 2014 में दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें उम्र कैद दी, लेकिन न्याय का रास्ता अभी भी अंधेरे में था। 2015 में हाई कोर्ट ने सबूतों की कमी के कारण सभी आरोपियों को बरी कर दिया। परिवार चीखा, यह साजिश थी। ललित बाबू के पोते वैभव मिश्र ने RTI के जरिए मामले में खुलासे की कोशिश की। 2020 में भाजपा सांसद अश्विनी चौबे ने SIT की मांग की। तारकुंडे कमीशन ने कहा कि बड़े राजनेता शामिल हो सकते हैं। आज भी सवाल इस पर उठते रहे हैं। क्या इंदिरा गांधी के OSD यशपाल कपूर और अन्य बड़े नेता इस हत्या में शामिल थे? क्या ललित बाबू की हत्या भ्रष्टाचार और राजनीतिक संरक्षण को छिपाने के लिए की गई थी? 50 साल बीत गए, लेकिन ललित नारायण मिश्र की हत्या का रहस्य अब भी बरकरार है। मिथिला की मिट्टी में उनकी यादें जिंदा हैं। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी उनके नाम पर खड़ी है, लेकिन हत्यारा आज भी आजाद है। 2 जनवरी की रात लालटेन की रोशनी, मंच की चमक और धमाके की आवाज आज भी बिहार की धरती पर गूंजती है कि आखिर न्याय कब मिलेगा।